हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जब आप यूके आ जाते हो, जैसे आप यूके आए, यूके आने के बाद आपको क्या करना है और जॉब वगैरह कैसे सर्च करनी है। और जो मेन चीज़ है कि आपको यूके आते ही सबसे पहले ये चीज़ें करनी ही करनी है। इसके बिना आपका कोई जॉब भी नहीं रखेगा और प्लस अगर कोई मिस भी है, मतलब कुछ भी घटना घट जाती है तो वो चीज़ रिकवर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें आते यूके में ये चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को करना ही है। जैसे आप अपने अकोमोडेशन पे पहुंचते हो, अकोमोडेशन पे पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर तुरंत ये चीज़ कर ले। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है यूके आते ही, कि हमें ये चीज़ें करनी ही है ताकि आपको आगे जाके कोई और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हाँ, तो सबसे पहले यार मैं ये बता दूं कि मैंने पिछली एक वीडियो डाली थी कि भाई यूके आना बेकार है ये वो। तो भाई उस वीडियो पे कमेंट आए और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बहुत अजीब अजीब से मैसेज आए, भाई यू तू घर आ जा, तू बैठा क्यों है, तू ये क्यों है, वो क्यों है। तो भाई उनको बता दूं कि यहाँ पे अब आ गया हूँ, मैं पैसे लगा के आ गया हूँ। तो भाई अभी जो मेन मोटिव है, चलो ठीक है पैसे कब पूरे होए या ना होए, लेकिन जो स्टडी करने आया हूँ वो स्टडी तो पूरी करूँ। उनके दिमाग में अक्ल तो नहीं है, नहीं आजा वापिस आजा, ये आजा वो आजा, वहाँ क्या कर रहा है। अबे भाई इतने पैसे लगा के आया हूँ, स्टडी तो पूरी करके जाऊँ कम से कम अपनी। पैसे पूरे ना होए वो तो चलो ठीक है, जिस चीज के लिए आया हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ वो पढ़ाई तो पूरी करूँ अपनी। है, मैं ये चीज उन लोगों को बताइए कि जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यूके मत आओ, आप कोई और कंट्री मूव कर जाओ। मैंने तो ये बताया कि यूके ऐसा है, यूके के बारे में कोई चीज बताइए तो आपको वो चीज आपको ऐसे लग रही है। अगर मैं यही बताता यूके में आ जाओ भाई, इतना पैसा मिल रहा है, इतना ये मिल रहा है, फेक चीजें बताता आपको, तो आप सब खुश हो जाते, लाइक भी करते, कमेंट भी करते अच्छे अच्छे वगैरह वगैरह। और आपको ये भी रहता भी हाँ चलो यूके चलो। आपको रियलिटी बताइए दोस्तों, रियलिटी, ताकि कल को आप आओ तो आप भी मेरी तरह ये चीज मतलब रिग्रेट ना करो यार कहाँ फंस गया ये वो। तो आपको रियलिटी बताइए, ताकि अगर आपका प्लान है भी, चलो ठीक है मान लेता, आप एकदम ठीक है, आपने आना ही है, कुछ मर्जी हो जाए, मेरे को तो जाना है भाई यूके। तो भाई वो आप कम से कम अपनी प्रिपरेशन कर ले भी, वहां पर इतने टाइम तक मेरे को जॉब नहीं मिलेगी या वो नहीं मिलेगा, उस चीज के लिए प्रिपेयर कर ले वो अपने आप को पहले। आपको मैंने रियलिटी बताई है, और रियलिटी बताई है वो आपको मतलब गलत लग रही है, ठीक है यार आपको सच्चाई बता रहे हैं। मेरे को ऐसे यूट्यूबर कोई नहीं है कि जो आपको रियलिटी बताता हो, सब फेक बताते हैं, सब व्यू के चक्कर में बताते हैं। आज यूके के काम मिल जाएगा, ये जॉब मिलेगी, ऐसे अप्लाई। अरे उनको बोलो जॉब तो अप्लाई करते हैं, जॉब का रिस्पॉन्स कब आता है? आता ही नहीं रिस्पॉन्स। ठीक है चलो अब मुद्दे की बात करते हैं, जो आपको क्या करना है। तो जैसे भाई सबसे पहले आप यूके आते हो तो सबसे पहले आपको बीआरपी कलेक्ट करना रहता है। तो अभी क्या है कि 2000 ये अभी 31 दिसंबर में बीआरपी बंद हो जाएगा, तो बीआरपी की जरूरत नहीं है। अगर उससे पहले कोई लोग आ रहा है तो आप उसको भाई बीआरपी कलेक्ट करना पड़ेगा। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद एनआई नंबर के लिए अप्लाई करना है, जो कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो ये आप यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करोगे आप, वहां पे आपको बीआरपी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर यूके का, वो सब इंफॉर्मेशन प्लस आपका एड्रेस भी डालना पड़ेगा, क्योंकि उस एड्रेस पे एनआई नंबर आएगा। तो वो चीज अप्लाई करने के बाद आपका एनआई से एक रेफरेंस मिल जाए, आपको एनआई से एक रेफरेंस कोड मिल जाए कि आपका एनआई नंबर अप्लाई हो चुका है और आपका ये रेफरेंस नंबर है। तो उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बिकॉज आपका जो एनआई नंबर होगा वो आएगा, तो लगभग मेरा आ गया था हफ्ते के अंदर आ गया था। तो आप 10 दिन मान के चलो कि आपका 10 दिन के अंदर एनआई नंबर आ जाएगा। फिर उस रेफरेंस एनआई नंबर नहीं भी आता है ना तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, बिकॉज आपके पास रेफरेंस नंबर है, आपने अप्लाई कर दिया एनआई के लिए, ये सब तो वो आपका क्लाइंट आपका देख लेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना शेयर कोड निकालना है। दूसरे नंबर पे शेयर कोड। शेयर कोड क्या होता है कि आपकी वर्क एलिजिबिलिटी को दिखाता है कि आपके पास कितने आवर्स वर्किंग के हैं, आप कितने आवर्स वर्क कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप वर्क नहीं कर सकते, वो सब उस एनआई नंबर के अंदर होता है। तो वो चीज भी आपको एनआई नंबर की लेनी है। फिर आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करना है।
तीसरे नंबर पे आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो ई वीज़ा के लिए अप्लाई आपको वही UKVI की वेबसाइट पे, और शेयर कोड ये सब है ना आपको UKVI की ही वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा ई वीज़ा का भी। तो ई वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो इंश्योर रखना कि आपके मोबाइल में चिप हो, क्योंकि BRP कार्ड उससे स्कैन होता है चिप से, तो वो वैसे होएगा नहीं, फिर आपको रुकना पड़ेगा, किसी को फ़ोन मांगना पड़ेगा या XYZ कुछ भी है, क्योंकि वो NFC की चिप होती है। यही मेरे भी अपने फ़ोन में फेस करनी पड़ी, तो मैंने फिर किसी और का फ़ोन लेके उसमें किया। तो आपको ई वीज़ा अप्लाई करना है। ई वीज़ा अप्लाई करते ही आपका समझो काम हो गया, सारा काम हो गया। आपने जो भी डॉक्यूमेंट थे एडिशनल UK आने के बाद आपको जो चीज़ें करनी थी वो सब आपने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो बचता है उसके बाद एक और है, वो भी बताता हूँ, वो तो मेन है। तो जो अभी जो 4th नंबर पे है वो हमें है हमारा GP के लिए अप्लाई करना है। GP मतलब कि इंश्योरेंस के लिए, जो मेडिकल वगैरह होता है उसके लिए तो अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी हमें अप्लाई करने के लिए UKVI की वेबसाइट पे ही जाके अपना GP अप्लाई वगैरह वो सब करना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है, सब A to Z। आप जैसे अब वेबसाइट ओपन करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी स्टेप है, बहुत ज़्यादा ईजी। ओके, तो वो अप्लाई करने के बाद आपका समझो ये UK वाला ये जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है लीगल वाला, ये सब डन हो गया। अब उससे पहले आपको करना है, ये तो इंडिया में रहते हुए या फिर UK आने के बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट करना है। ये तो सबसे जरूरी रहता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आपका फिर यूनिवर्सिटी को लगता है कि आप आए नहीं हो या क्या। आप जैसे ये मैं कहता हूँ कि ये चारों चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे एनरोलमेंट करो, क्योंकि करना ही यही है। ये चारों तो मैंने वो बता दिया, लेकिन सबसे पहले आते ही आपको यूनिवर्सिटी जाके एनरोलमेंट करना है। यूनिवर्सिटी में जाके सब चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी, पासपोर्ट वगैरह, फीस रिसिप्ट वगैरह, ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर, डिग्री विग्री सब ले जाओ। मतलब मांगते नहीं है बट ले जाओ। तो वहाँ पे जाके एनरोलमेंट कर देंगे और आपको फुली एनरोल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये चारों चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये तो चीज़ें जो चारों बताइए ये जॉब के लिए अप्लाई होती है, प्लस आपकी हेल्थ के लिए होती है। तो ये सब अप्लाई आपको करना रहेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एडिशनल मतलब वो आपको काम ही आएगा, बट वो डॉक्यूमेंट होगा तो आपको फिर है ना थोड़ा सा आपके लिए भी सेफ पॉइंट रहेगा, और आप में आलस का भी एक चीज़ नहीं रहेगा। तो वो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मैंने आपको मेरी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इंडिया से अपना लाइसेंस जरूर बनवा के आना, इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा के आना। और जो भाई जिसको आके अगर सोचना है कि मेरे को डिलीवरी जॉब करनी है या कुछ भी करना, जॉब ना मिले तो वो डिलीवरी की जॉब कर सकता है। तो भाई सबसे पहले बता दूं, वो गाड़ी वगैरह सीख के आए। इधर गाड़ी सीखोगे ना बहुत खर्चा लग जाएगा। तो भाई मेरे को तो गाड़ी वगैरह आती थी, तो मैंने यहाँ आके गाड़ी परचेज कर लिया और मेरा पास लाइसेंस था। तो कुछ लोगों का लाइसेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंटरनेशनल लाइसेंस ले या फिर अपना स्टेट का लाइसेंस ले। तो इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट का लाइसेंस भी चल जाएगा, लेकिन वो हिंदी में नहीं होना चाहिए, या तुम्हारी कोई और लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी में या गुजराती में या कन्नड़ में या जो भी है, वो इंग्लिश में होना चाहिए लाइसेंस आपका। अगर आपका लाइसेंस लोकल लैंग्वेज में है तो फिर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। अगर आपका लाइसेंस इंग्लिश में है तो फिर आपको नहीं चाहिए, फिर आपका वही लाइसेंस चल जाएगा। तो ये तो होगी लाइसेंस की बात। अब 5वें नंबर पे जो मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट बताया वो है आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा आ भी गया प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस UK का। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, और अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे कार भी चलाते हो तो कोई पुलिस वाला रोक भी लेता है तो उसको बोल सकते हो मैंने प्रोविजनल अप्लाई कर रखा है और मैं थ्योरी की तैयारी कर रहा हूँ। थ्योरी की तैयारी करने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको आपका UK का भी लाइसेंस मिल जाएगा। तो थ्योरी, अब प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। आपके नियर कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा, उसको बोलना है कि मेरे को प्रोविजनल अप्लाई करना, वो आपको एक फॉर्म देगा। तो उस फॉर्म को अप्लाई करना। मैंने एक वीडियो डाली थी, दूसरे या तीसरे नंबर की वीडियो है मेरी, तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है प्रोविजनल कैसे अप्लाई होता है, बट मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि उसको अप्लाई करते ही आपको आपका BRP कार्ड देना पड़ेगा। BRP कार्ड जाता है DVLA डिपार्टमेंट, ड्राइविंग वाला डिपार्टमेंट।
या फिर आपको आपका वो देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा। बीआरपी तो बंद हो जाएगा तो पासपोर्ट देना पड़ेगा। आई थिंक ये ई वीज़ा होने के बाद आपको ये पासपोर्ट बीआरपी देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वो भेजना है। बट अभी जो चीज़ें चल रही है वो ये है, वो मैं बता दी। तो वो पासपोर्ट आपको साथ में या बीआरपी साथ में सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसको बोलना है कि ए ग्रेड वाली टिकट दे दे, क्योंकि आपका पासपोर्ट या बीआरपी होगा ना वो तुरंत ही आ जाएगा, 2 दिन में ही आ जाएगा आपके पास। 2 दिन में आने के बाद फिर आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वो विद इन 1 वीक के अंदर आपको आपके पास मिल जाएगा। तो 1 वीक में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद आप थ्योरी की तैयारी कर सकते हो। एक एप्लीकेशन होती है यू प्ले स्टोर पे, थ्योरी करके 3 या 4 पाउंड की मिलती है, वो आप डाउनलोड करके उसमें से आप थ्योरी टेस्ट का प्रिपेयर कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपके 50 में से 48 47 नंबर आ रहे हैं तो आप थ्योरी का एग्जाम दे दो, बिकॉज 50 में से 47 नंबर चाहिए आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए। थ्योरी क्लियर करने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हो, जो कि फिजिकल टेस्ट होगा। आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठेगा और वो आपको बताएगा ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे 1 घंटा तक आपकी क्लास लेगा। अगर उसे लगेगा कि आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो आपको वो अप्रूवल दे देगा कि जाओ तुम अब लाइसेंस ले लो। आपका लाइसेंस विद इन 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास मिल जाएगा। तो ये थी जो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यूके आने के बाद कलेक्ट करनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, जैसा लगे वैसा करो। ओके ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।